इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कीवर्ड को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडेप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जब हम बहुत लार्ज अमाउंट में फूड प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कुछ प्रैक्टिस अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं, जो कि हमें एग्रीकल्चर कोई भी चीज़ को करने में हेल्प करता है। एनिमल हस्बेंड्री, जब हम एनिमल से कोई भी फूड ऑब्टेन करते हैं उसके लिए हम उनको पालते हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फूड आइटम्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, दिस कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप, जब एक ही टाइप का प्लांट बहुत ह्यूज अमाउंट में कल्टीवेट किया जाता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टीवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। ठीक है। फर्टिलाइजर आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इन हाई अमाउंट दैट आर एडेड टू द सॉइल और प्लांट टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइज़र को हम यूज़ करते हैं प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और वो सही से ग्रो कर पाए। ग्रेनरीज, ये बहुत यूज प्लेस होता है जहाँ पे हम फूड को ग्रेन को स्टोर करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स जब क्रॉप मेच्योर हो जाता है, पूरी तरह से फुली तरह से वो पक जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसको हम काटते हैं। उसको हम मैनुअली भी काटते हैं और मशीन से भी काटते हैं, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटिंग, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप। इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन में हम क्रॉप को पानी देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम टू टाइम उनको पानी दिया जाता है। खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो नॉन एज मानसून क्रॉप। इसको जून टू जुलाई में बोआ जाता है और हार्वेस्ट काटा जाता है इन सितंबर। मैन्योर, it is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues that is used in the soil to increase production. मैन्योर का हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र जो कि आर्टिफिशियल मैनमेड होता है और इसको वो केमिकल से बनाया जाता है और ये नेचुरल चीज़ें से बनाई जाती है, लाइक कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यूज का इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो इसको भी यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। प्लग एक फार्म टूल होता है जो यूज़ करते हैं हम खेतों में, लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल बिफोर सोइंग सीड और प्लांटिंग। और यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो, दो इमेज है। यहाँ पे जो ऊपर वाला इमेज है ये ट्रेडिशनल प्लग है, ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम खेत को ऐसे लूज़ करते हैं, टर्निंग कहते हैं। और ये आजकल ट्रैक्टर है, इससे भी हम खेत का जुताई करने का काम करते हैं। तो ये मॉडर्न वे और एक ट्रेडिशनल वे। अब रबी क्रॉप किसे कहते हैं? अभी हमने खरीफ देखा। रबी क्रॉप होता है द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो अक्टूबर से मार्च के बीच में हम उसको ये ग्रो किया जाता है और इसको रबी क्रॉप कहते हैं। सीड्स, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, स्पोर और रनर। जो प्लांट है वो किससे अपना रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड से, स्पोर से और रनर से। इनसे ही वो क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा, जब हम प्लांट सीडिंग करते हैं और स्पोर से प्लांट को उगाते हैं। ए सीड कंटेन अ मिनिएचर प्लांट, सीड के अंदर मिनिएचर प्लांट होता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं, और फिर ये आगे जाके एक फुल्ली ग्रोन प्लांट बन जाता है। सीलोस आर मेटालिक बीन, बहुत बड़े बड़े बीन होते हैं, ह्यूज कंटेनर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं वहाँ पे स्टोर करने के लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि आगे फर्दर वो यूज़ हो जब रिक्वायरमेंट हो। सोइंग एक प्रोसेस होता है ऑफ प्लांटिंग सीड। जब हम कोई भी सीड को खेतों में, फील्ड में प्लांट करते हैं जिससे आगे जाके वो मेच्योर प्लांट बनता है, उस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं। कई जगह सीडिंग भी कहते हैं। Storage of grain is the process of storing harvested crop for later use.
जब ग्रेन फुली पक जाता है खेतों से, उसको फिर विथ थ्रेसिंग विनोइंग सब कुछ करने के बाद उसको हम बड़े बड़े ग्रेनरीज में कहीं भी स्टोर कर देते हैं, ताकि फर्दर हम बाद में उसका इस्तेमाल किया जाए जब उसका प्रोडक्शन ना हो। और उस एरिया में इस्तेमाल करते हैं जहाँ उनका प्रोडक्शन ना हो, जैसे कि शहरों में। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन डन is done in silos and granaries to protect them from pests like rat and insect। और इसको सिलोज और ग्रेनरीज में हम स्टोर करते हैं और वहाँ पे इंसेक्ट रैट से बचाते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं और वहाँ पे इसको सेफ रखते हैं। थ्रेसिंग ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं ग्रेन को चैप से या फिर उसके जो भी हस्क होता है उससे। Weed are unwanted plant that grow naturally along with the main crop in the field। जब फील्ड में जो हमारा मेन क्रॉप है, सपोज अगर हमने वीट बोया है, उसके साथ भी कुछ अनवांटेड प्लांट निकल जाते हैं, उसको वीड्स कहते हैं। वीडिसाइड सॉरी, ये केमिकल कंपाउंड होता है जो यूज़ किया जाता है हमें वीड की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। अगर वीड मेन क्रॉप के साथ निकल आएगा तो उसके ये नुकसान है कि वो जो मेन क्रॉप को सही से ग्रो नहीं करने देगा। उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो सनलाइट है, उसका जो एरिया है, वो सब हुए ये वीड्स ले लेंगे और जो हमारा मेन क्रॉप है वो वीक हो जाएगा और फुली ग्रो नहीं कर पाएगा। विनोइंग एक मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर ग्रेन विद द हेल्प ऑफ वाइंड। यहाँ पे जब हमारा सब जो ग्रेन है वो तैयार हो जाता है, उसके साथ कुछ हस्क मिले होते हैं, तो यहाँ पे विनोइंग के हेल्प से जो हमारा लाइटर हस्क है उसको हम हैवियर ग्रेन से अलग करते हैं वाइंड के हेल्प से। इसको आपने क्लास 6 में पढ़ा, इस चैप्टर में भी आपने आगे पढ़ा था, जब हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो आपने विनोइंग के बारे में वहाँ पे भी पढ़ा है। इस चैप्टर का जिसने भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट 2 पार्टों में एक्सप्लेन किया मैंने चैप्टर को, और लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे की वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करूँगी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।